मतलब बच्चों के मासूम बच्चों के सामने जिंदगी की इंतहा करती एक शख्स ने और ओदी वालदा ने उन्होंने कत्ल करता, की वजह है? ये मकान का ही मसला है। अच्छा। ये मकान के ही पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा। ये कहता था मुझे मकान बेचो, मुझे पैसे चाहिए। अब ये साल हो गया था। बाजी आप मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है? मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा, रिश्तेदार। मेरी अम्मी की ये हालात की आगे बेटी है। अच्छा, क्या बताते थे, क्या एक मामला चल रहा है? इन्होंने 12 साल पहले शादी की थी। हाँ जी, कैसे की थी? ये इनके ऊपर किराएदार रहते थे, उन्होंने करवाई थी। अच्छा, उन्होंने शादी करवाई थी। ठीक है। माशाल्लाह सही रह रहे थे, बाहर रहती थी। ये इनके हामिद पहले ये बेटे की शादी की है, बाहर इधर मोहल्ले में रहते रहे, पीछे गली में। ये जो मुल्जम है जावेद वगैरह? जी जी, अंश नाम है इसको, अंश के नाम से कहा जाता है। अंश। अच्छा, ठीक है। पहले भी पीछे रहते थे? हाँ जी, ये पीछे रहते रहे। तो उसके बाद ये खाला हमारी जो है ना, बता रही हूँ कि मेरी अम्मी की खाला रात बहन है। तो फिर ये अकेली थी, इनके हामिद फोत हो गए। ये कुछ बीमार भी रहती हैं, आपने देखा होगा उनको। हाँ जी, बुजुर्ग है, काफी बीमार। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को घर ले अपने साथ ही रखना शुरू कर दिया था। ठीक है। लेकिन अक्सर तंग करता था, तो उन्होंने कहा था मेरे घर से तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ। ये ना एक्चुअली सारी बात ही मकान की ही है। अच्छा, मकान का मसला नहीं, मकान का ही मसला है। उनकी वालदा तो कहती है वो शक वगैरह भी करता था। हाँ जी, थोड़ा बहुत शक भी करता था, लेकिन वो लड़की बहुत ही अच्छी थी। अच्छा। उसने सिर्फ बच्चों की खातिर इसके साथ समझौता किया कि मेरे बच्चे। साल हो गए शादी को? जी हाँ जी। ठीक है। तो क्या लड़ाई झगड़ा रहता था इनका आपस में? हाँ जी, अक्सर होता रहता था कि मकान बेचो। हाँ जी, कहता था। जी जी। अच्छा, फिर इनका अक्सर ही लड़ाई झगड़ा रहता था। सही है। बीच में अक्सर ये 7 महीने पिछले रमजान भी लड़ाई इनकी हुई है। उससे पहले भी इनकी बेटी होने वाली थी, ये 7 महीने घर आया ही नहीं है। बस इसकी खाला ने समझाया था कि इसको छोड़ दे। अच्छा। लेकिन उनकी बेटी कह रही थी नहीं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अच्छा। वो इसलिए अपने मियाँ को नहीं छोड़ रही थी। वो नहीं छोड़ रही थी? नहीं, ये 2 दिन पहले उन्होंने। पिछले रमजान भी इस तरह की लड़ाई हुई थी? इस तरह की नहीं हुई थी। मारा पीटा था उसने? थोड़ा बहुत मार देता होता था। आपको कैसे पता लगता था? ये हम तो अक्सर बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये कि हमें एक दूसरे से पता चल जाता था। अच्छा, बता देते थे रिश्तेदार, बता देते थे। ठीक है। उस बच्ची ने कभी आपको नहीं बताया? आपकी तो साथ कजन थी, दोस्त भी होगी? नहीं, वो मेरी बहन की दोस्त थी। अच्छा। छोटी बहन की। लेकिन ये कि हम बताया ना, बहुत ही कम आते जाते थे। लेकिन जब वो जो किया है, जिस टाइम मुझे पता चला है कैसे उसने कत्ल कर दिया है, जब मैं आई हूँ उसने बहुत ही वहशियाना तरीके से। अच्छा बाजी, कैसे पता लगा आपको? मुझे ये पता चला, हमारे घर के पीछे ना इसके अब्बू की ना भतीजी रहती है। किसके? मुल्जिम के? मुल्जिम के नहीं, लड़की के। अच्छा। लेकिन मुंह बोला चाचे ताए हैं इसके। ठीक है। इसके अपना कोई ज्यादा कहे ना कि सका रिश्तेदार कोई हो। हाँ, इस लड़की का कोई भी ना बहन है ना भाई है। हाँ जी, ये अकलौती है। अच्छा, ठीक है। वो रहते हैं आपके घर के पास? हाँ जी, इन्होंने इसकी अम्मी ने गिफ्ट के तौर पे मकान भी स्टाम्प के तौर पे कर दिया कि इसके नाम ही है। इतना बस वो अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा था कि किसी तरह ये मकान बेच दे। अच्छा। इन्होंने तंग आके ये 2 दिन, ये इसकी डेथ होने से पहले ना, ये जब उसने ये वारदात की, कत्ल की, उससे 2 दिन पहले कहा था कि जाओ तुम बेच दो। ठीक है। उन्होंने कहा जाओ बेच दो, कहना बेचो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाबी में इसलिए कह रही हूँ, उसको अंश कहते थे। हाँ जी, ठीक है ना, अंसर नाम था। तो कहते जाओ अंश, जाओ बैनर ला के तुमने ही लगाना है, तो जाओ जाके बैनर लगा लो, बेच लो। ये उसकी बीवी ने कहा? किंजा ने भी कहा, उनकी अम्मी ने भी कह दिया। बीबी जो है? हाँ जी। अच्छा। अदरा बीबी वो किंजा की अम्मी है, जो मुद्दई है। जी जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जाओ भेज दो। पता नहीं रात को इनकी लड़ाई हुई है, सुनने में आया है। ठीक है ना, सुनने में आया। और कल ये वो मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि तस्बीह नमाज पढ़ के आई हैं। तो वापसी पे एक मोहल्लेदार ने बताया कि मैं जा रहा था, बाजी को देखा है पीछे फौजकी से भी होके आई हैं और तस्बीह नमाज पढ़ते हुए घर पे आई हैं। तो वो भी इतने में वापस आई हूँ तो ये वारदात हुई थी कत्ल की। सही है। जब आप यहाँ पे मौका पर पहुंची, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा, अंदर पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही थी। ठीक है। हम उसकी एक फुप्पो है, मुंह बोली वो नहीं। उसकी वालदा से मिली आप? वालदा नहीं मिली, वालदा को ले गए थे पुलिस स्टेशन। नहीं, ये वाली वालदा
वालदा जो यही वाली वालदा। हाँ, अच्छा, पुलिस किंजा स्टेशन की, है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये कहती हैं कि मैंने मोहल्लेदारों को बड़ा कहा औरतों को कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कोई नहीं चला। अच्छा। सारे उस वक्त सारे ही कह रहे हैं, हम घबरा गए थे, मोहल्लेदार कल बता रहे हैं पिछले टाइम क्या कोई भी नहीं गया? उन्होंने कहा था तुसी सारियां औरतां मेरे नाल मिलके जाने, कहते ये औरतों का काम नहीं है, मर्दों का काम था। वो फिर गई हैं, वो किंजा के मुंह बोले जो चचा है ना ताए, वो फिर इसकी अम्मी को लेके गए हैं। अच्छा। हम लोग तो बाद में आए हैं ना, पता चला है। हाँ। उसकी अम्मी तब जा चुकी थी। सही है बाजी, बड़ा ही अफसोसनाक हुआ ये जो कुछ हुआ। क्या मुतालबा करेंगी? मुलजिम भी पकड़ा गया यहीं ये उसने खुद ही गिरफ्तारी दी है, पहले भागा है फिर वापस आया, खुद ही दी है कि इनकी मदद की जाए, इनके लिए कोई प्रॉपर शेल्टर का पनाहगाह दी जाए। कल अभी जनाजा नहीं उठाया तो साथ ही कह रहे हैं कि आके जो अंश की यानी कि कजन है ना, वो आके कह रही है कि सानू कुड़ियां दे दो, क्योंकि इसके किंजा के 2 बेटियां और 1 बेटा है। हाँ जी, 3 बच्चे हैं। हाँ जी, अभी जनाजा भी नहीं उठाया, पहले ही खींचने खिलाने की। उसकी तरफ से मुलजिम की बहन आ गई है वो या उसकी कजन आ गई है? कजन आई है, अच्छा। बहनें नहीं उसकी आई। ठीक है। तो आने लगी भी कि सानू बच्चियां दे दो। इस वक्त इनको खतरा ये है कि कहीं बच्चियां भी जो जाती हैं ना जिस स्कूल में, वो इन्हीं का स्कूल है ताए के बेटे का, और इनको ये खतरा है कि किसी टाइम भी ये बच्चे इधर उधर कर सकते हैं। कल इसकी नानी इतनी घबराई हुई थी कि बच्चों का बार बार ध्यान रख रही थी। सही है जी। मतलब ये भी आपको खतरा है कि वो कहीं पे बच्चियां ना ले जाए, जो बच्चियां उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा इनको इस वक्त ये खतरा है। सही है। ये मजलूम बीबी हैं, हालात हैं, हम सब अपने अपने पता इतने वसाइल नहीं है कि इनके के लिए कोई प्रॉपर कोई कर सके। सब रिश्तेदार मुनासिब से हैं, जो इसके मुंह बोला चचेदाद है वो खुद ही यानी कि गुजारे माफिक हैं। अच्छा बाजी, वो जो कजनें आई थी इसकी अंसर की, अंश की, क्या वो जो कजनें आई थी जो बच्चियां मांग रही थी, एक सिर्फ आई है, एक आई है, वो कुछ अफसोस करने भी आए? नहीं नहीं, अफसोस नहीं किया, पीछे से बस शोर डालना शुरू कर दिया था। अच्छा, क्या कहना शुरू शोर डाल के कि बच्चियां दो असी बच्चियां लाई नहीं है बस। ये हाँ जी। तो फिर उससे मना किया किसी ने? बाजी आपसे भी करते हैं, एक मिनट। ये मजीद ये आपको ना मजीद ये बताती हैं, ये उस वक्त जनाजे पे उधर थी, हम एक साइड पे थी मौजूद थी, हम इस साइड पे थे, वो दूसरी साइड से पीछे से कर रही थी। वो भी मोहल्ले में ही रहती हैं जिन्होंने आके कहा था। ये कुछ 3-4 घर छोड़ के पीछे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा के बाद बाजी ये बहुत ज्यादा इनको खतरा है, और इनके लिए इनकी मदद की जाए और जल्द की जाए। ये नहीं कि महीने तक हफ्ते तक इनको खतरा है। यहाँ तक कि इसके ससुर ने भी आके माफी मांगी अपनी तरफ कि मेरे बेटे से गलती है, लेकिन जिस तरह 4 फायर किए, जिस तरह मुंह के अंदर रख के वहशाना तरीके से फायरिंग की उसके मुंह से, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। की कहोगे की रिश्ता, एक मिनट, की रिश्ता सी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? मेरी भनेवी भांजी किंजा मेरी भांजी ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਘੱਲਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰजा ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਨਵਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹੱਥ? ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ